जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। पूरे 5 दिन तक ये एनुअल मीटिंग चलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, और ये हर साल जनवरी के महीने में ही लगभग एनुअल दावोस मीटिंग स्विट्जरलैंड में क्यों करता है और इसे कौन अटेंड करता है। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि 54th एनुअल मीटिंग, तो आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 54 समिट्स यहाँ पर हो चुके हुए हैं दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अब देखिए, कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर एक छोटा सा एक जोक भी करते हैं कि दावोस का समिट जो है वो दुनिया के सबसे बदमाश लोगों के लिए है। और दो कैटेगरी के बदमाश लोग हमें यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, एक पॉलिटिशियंस, दूसरे बिजनेसमैन। तो दावोस की समिट फेमस इसीलिए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कि एक प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर ये क्रिएट करता है या फिर प्ले करता है एक रोल, जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को या फिर किस तरीके से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को हम आगे लेकर जा सकते हैं। अब ये दावोस की समिट महज इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। कई बार यहाँ पर हिस्टोरिक से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व है, मैं उनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो लगभग हर साल होती है दावोस स्विट्जरलैंड में। तो इस साल का थीम आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस का, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, एम्फसाइजिंग द फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज एनेबल्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है, और साथ ही साथ एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर इनके एजेंडा में है, मैं आपको उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज, जो कि मेनी सेवरल ईयर से लगातार क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट रहा है यहाँ पर फोरम में, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या कुछ थ्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक के इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, और साथ ही साथ कोऑपरेशन और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला हुआ है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि यूक्रेन की वॉर भी कपल ऑफ ईयर से चल रही है, और अक्टूबर 7 2023 से इजराइल हमस के बीच भी जो ये वॉर छिड़ी हुई है वो भी यहाँ पर एजेंडा में हमें देखने को मिलेगा। तो कई सारे वर्ल्ड लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस फोरम में भाग लेंगे। सबसे पहला हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं क्लॉस श्वाब, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो उन्होंने 1971 में ये एक प्लेटफॉर्म बनाने की ठानी। तो ही इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक एनजीओ है, वो एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, जो कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को एक ही मंच पर लाने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस को मद्देनजर रख के ही किस तरीके से ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट में एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर काम कर सकते हैं, इसी को यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दर्शाने की कोशिश करता है। तो काम कैसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? देखिए, लार्जली इसे पैसा फंड जो है वो पार्टनरिंग कॉरपोरेशन से ही आता है, और ज़्यादातर दुनिया के बहुत ही बड़े दिग्गज ग्लोबल एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर $5 बिलियन से भी ज़्यादा है, वो जनरली यहाँ पर ज़्यादातर फंडिंग पार्टनर्स की तरह जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं, वो यहाँ पर हमें मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और कई सारे इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव्स अपार्ट फ्रॉम दावोस समिट, कई सारे इंपॉर्टेंट से कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्सेस वगैरह भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करते ही रहता है। अब दावोस समिट की अगर हम बात करें तो हर साल लगभग जनवरी के महीने में ये एनुअल समिट होता है, जहां पर 3000 से भी ज़्यादा पेइंग मेंबर्स, यस, आपको यहाँ पर अटेंड करने के लिए पे करना पड़ता है अगर आप ऑफिशियली वहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो 3000 से भी ज़्यादा पेइंग मेंबर्स और सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं, कई बार सेंट्रल बैंक्स, जो कि कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके चेयरमैन भी यहाँ पर जानते हैं, और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा सेशंस कई बार हमें यहाँ पर देखने को मिले। और महज इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कस नहीं होते, कई बार यहाँ पर वॉर्स को भी अवॉइड किया जा चुका हुआ है। बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकूँ तो 1988 में ग्रीस और टर्की के बीच बहुत ही ज़बरदस्त सा घमासान हो रहा था। उस वॉर को अवॉइड किया गया डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इसी दावोस समिट में, जब दावोस डिक्लेरेशन साइन किया गया था ग्रीस और टर्की के बीच। तो ऐसे कई सारी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अब जो कि समिट अभी चल रहा है, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेकर वहां पर कौन गए हुए हैं? हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सा एक समिट है। तो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, अश्विनी वैष्णव जी और हरदीप सिंह पुरी जी यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन देने गए हुए हैं इस 5 दिन के इवेंट को। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया भी इस समिट में भाग लेंगे। और साथ ही साथ कई सारे छोटे बड़े कंपनीज के सीईओज भी यहाँ पर इंडियन डेलीगेशन के साथ इस फोरम में जा रहे हैं। और खास बात यह है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी और साथ ही साथ कई सारे अलग अलग स्टेट्स के
कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्रीज, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट के हो, तमिलनाडु के हो, तेलंगाना के हो, वो इस मीटिंग को बहुत ही जल्द ज्वाइन करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।